अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी सलमा बहन ने हमें कराची से भेजी है। दोस्तों, बाज दफा जिंदगी बहुत ही तल्ख हो जाती है और कुछ इसी तरह से ही सलमा के साथ भी हुआ। आइए आपको उनकी आप बीती उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। बेटा सलमा, सोच लो, ये जिंदगी के फैसले होते हैं, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी की उम्र ही नहीं हुई। तुम अभी बहुत छोटी हो, जबकि तुम्हारे भाई अपनी बीवियों की बातों में आकर तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने चचा के घर रह सकती हो। मेरा दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। मेरे चचा जान ने बड़े प्यार और शफकत के साथ मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं चचा जान, मैं ये शादी अपनी मर्जी और खुशी से कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते और अब्बू के जाने के बाद भी आपने हमें उनकी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी। इस शादी में मेरी अपनी खुशी और मर्जी भी शामिल है। इतना कहकर मैंने सर नीचे की जानिब झुका लिया और मेरे चचा जान ने मुझे अपने सीने से लगाकर ढेरों दुआएं दी। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं भी ये शादी करने को राजी न थी, लेकिन मेरी भाभीियों ने आए रोज मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं। शायद मुझे 2 वक्त की रोटी देना उनके लिए एक बोझ बन चुका था। लिहाजा मौके की नजाकत को समझते हुए मुझे अब अपने घर ही चले जाना चाहिए था। मेरे लिए अब शादी कर लेना ही बेहतर था। जिस घर में मेरी शादी हुई वहां बस 2 ही लोग रहा करते थे, एक मेरा शौहर असलम और दूसरी मेरी सास। शादी के अवाइल वाले दिन तो बहुत ही खुशगवार गुजरे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक चलने लगी। मेरा शौहर मुझे प्यार तो जरूर करता था, लेकिन वो अपनी वालदा का गुलाम था और यही वजह थी कि आए रोज हमारे घर में नोकझोंक रहा करती। मेरी सास वैसे तो बहुत समझदार और सुघड़ औरत थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बैर रखने लगी, या वो शायद ये इस वजह से कर रही थी कि शादी होने के बाद मैंने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया हो। लेकिन खुदा ही बेहतर जानता है कि आखिर उनके दिल में क्या बात थी और किस वजह से वो मुझसे मुकाबलों पर उतर आई थी। वो आए रोज नित नए बहानों से मुझे तंग करने लगी। मुझे समझ ना आ रही थी कि आखिर उनका मकसद क्या है। हम जब भी घर से बाहर जाने की कोशिश करते तो वो मुख्तलिफ बहानों से हमें घर पर ही रोक लिया करती थी। ठीक इसी तरह मेरे पहले बच्चे की पैदाइश करीब थी तो असलम की वालदा ने तरह तरह के बहानों से मुझे घर में ही कैद रखा। ऐन आखिरी दिन जब मुझे ज्यादा तकलीफ थी और अस्पताल जाना जरूरी था, तो मेरी सास अपने सर पर पट्टी बांध कर लेट गई। चाहिए तो ये था कि असलम उस मौके पर मेरा ख्याल रखता और मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन उसने मुझे भुलाकर अपनी वादा की तीमारदारी शुरू कर दी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से बिलबिलाती रही। खैर, घर में ही बच्चे की पैदाइश हो गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह से तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से अब मैं बीमार रहने लगी। खैर, एक दिन मेरे शौहर को ख्याल आ ही गया और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख दी और आराम करने का कहा। वक्त गुजरता रहा और एक के बाद दिगरे मेरे कई बच्चे हो गए। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल इस घर के नजर कर दिए। मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। मेरी सास ने कुछ ऐसा किया कि मेरे अपने सगे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। वो मुझसे ज्यादा अपनी दादी का ख्याल रखते और उसी के पास ही अपना वक्त गुजारते, हालांकि मैंने उन्हें कभी कोई कमी न दी थी। जबकि मेरा शौहर असलम सारा दिन भैंसों के तबेले में उनकी देखभाल और साफ सफाई करता रहता। उसके पास ना तो अपनी बीवी के लिए कोई वक्त था और ना ही कोई ख्याल। आखिर एक रोज हालात इस हद तक संगीन हो गए कि मैंने असलम से तलाक मांग ली। वो तो जैसे पहले ही सबके लिए तैयार था। उसने अगले दिन ही तलाक लिखकर मुझे वहां से चलता किया और मैं बगैर किसी सामान के वापस अपने भाइयों के घर आ बैठी। जहां तक बात है मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जरा लगाव न रखते थे, इसलिए वो भी उधर ही रह गए। मेरे भाइयों और उनकी बीवियों ने अब मुझे बड़ी मुश्किल से कबूल किया, लेकिन उनको घर में एक नौकरानी की जरूरत तो पहले से ही थी। शायद अब इसी वजह से वो खामोश हो चुके थे। मैं अपने घर वापस आकर अपनी भाइयों और भाभीयों की खिदमत करने लगी। मैंने तो सोचा था कि जैसे तैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार ही लूंगी, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी बनाकर ही रख दिया था। उधर से चचा जान भी फौत हो चुके थे, वरना मैं उनके घर चली जाती। मुझे अपने भाइयों के घर में रहते हुए तकरीबन 6 माह का ही अरसा गुजरा था
कि उन्होंने मुझे दूसरी जगह ब्याह दिया। अब जिस घर में मेरी शादी हुई थी, ये शख्स पेशे के एतबार से एक मौजी था और उसने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी। खैर, अब जो भी था, मुझे अपनी रही सही जिंदगी अब इसी घर में गुजारनी थी। ये एक पुराना सा घर था, शायद पाकिस्तान बनने से भी पहले का। इसकी बड़ी बड़ी और काली दीवारें किसी पुराने पत्थर से बनाई गई थी। पुराने से इस हवेली नुमा मकान में न जाने क्यों मेरा दिल घुटा घुटा सा रहा करता, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे किसी तरह से कोई कमी महसूस ना होने दी। दूसरी बीवी के फौत होते ही वो मेरा पहले से ज्यादा ख्याल करने लगा था, जबकि उसकी पहली बीवी और बच्चे अपने अपने कमरों में रहा करते। मेरा तमाम खर्चा और खाना पीना बाकी सब लोगों से अलग था। अब मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल की आदी होने लगी, लेकिन मेरी खुशी उस वक्त हद से ज्यादा बढ़ गई जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। हालांकि मेरे शौहर के पहले से ही 5 बच्चे मौजूद थे, लेकिन वो मेरे मां बनने की खबर सुनकर खुशी से फूला न समा रहा था। सलमा, तुमने मुझे वो खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे आबाओ अजदाद से मिला था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया और दीवार के एक कोने में उभरे हुए पत्थर पर हाथ रखकर बोला, सलमा, डरना नहीं। ये महज एक पत्थर नहीं, बल्कि हकीकत में एक जादू का चिराग है। इतना कहकर मेरे शौहर ने उस पत्थर को थोड़ा सा दबाया तो सामने वाली दीवार एक गड़गड़ाहट के साथ पीछे की जानिब हटती हुई चली गई। अब हमारे सामने एक रास्ता नमूदार हो गया था जिसमें से एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। मेरा शौहर और मैं उस रास्ते से बिल्कुल ही आराम से गुजर गए। वो आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। मेरा दिल खौफ और हैरानी की कैफियत में बहुत तेजी से धड़के जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरी नजरों के सामने एक हालनुमा बड़ा सा कमरा था जिसमें एक छोटा सा सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। मेरे कानों ने फिर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और वो दीवार दोबारा से बंद हो गई। सामने वाली दीवार के साथ बिल्कुल जमीन पर 2 पुराने संदूक पड़े हुए थे जो कि आज से पहले मैंने कभी ना देखे थे। उन्हें देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये चीजें बहुत पुरानी हैं। आओ सलमा, घबराओ नहीं, इधर आओ, मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। इसके बाद उसने नीचे झुककर एक संदूक को खोला। संदूक खोलते ही पूरा कमरा एक सुनहरे रंग की रोशनी से झिलमिला उठा। मैंने जरा आगे होकर संदूक के अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। इस संदूक में जेवरात थे जो कि खालिस सोने के बनाए गए थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोना कभी भी ना देखा था, क्योंकि पूरा संदूक सोने की अशरफियों, गुलूबंद हार और कंगनों से भरा हुआ था। मेरी प्यारी सलमा, अब ये सब तुम्हारा है, जबकि दूसरे वाला संदूक मेरी पहली बीवी और बच्चों का है। अपने शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं अभी इस सब पर यकीन कर ही रही थी कि अचानक से मेरे शौहर ने दूसरा संदूक भी खोल दिया। ये संदूक भी सोने से लबालब भरा हुआ था। इसमें कई तरह के बर्तन और एक सोने का चराग भी मौजूद था, जिसे देखते ही मैंने फौरन उठा लिया। इसकी बनावट से ही मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि किसी ने इसे खूब मेहनत से बनाया है। ये ये चिराग कहाँ से आया? मैंने उस खूबसूरत चिराग पर हाथ फेरते हुए अपनी शौहर की तरफ देखा। सलमा, ये सब जेवर मुझे एक हिंदू औरत ने दिए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। वो औरत एक फैमिली की कैदी थी और मैं उस फैमिली का मुलाजिम। मैंने उस औरत पर तरस खाकर उसको उन जालिम लोगों की कैद से भगा दिया था और उसी के बदले में ही वो औरत मुझे ये सारा खजाना दे गई। लेकिन इस चिराग का असल राज तो तुम्हें मालूम ही नहीं। ये एक जादुई चिराग है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी की बर्बादी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक ये चिराग जलता रहेगा, तुम्हारा दुश्मन जो कोई भी हो वो बर्बाद होता रहेगा, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। इतना कहकर वो खामोश हो गया और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? ये चिराग इंसानी खून से जलता है। क्या कहा, इंसानी खून से? हाँ बिल्कुल, ये चिराग इंसानी खून से जलता है और अगर एक बार ये रोशन हो गया तो तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं कि जब जब भी इस चिराग को जलाया गया है, तबाही और बर्बादी ने अपने डेरे डाले हैं। मैंने इस चिराग को कभी इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस औरत ने बिल्कुल सच कहा होगा। खैर, थोड़ी देर उस कमरे में गुजारने के बाद हम दोनों ने कमरे को बंद किया और वापस बाहर की तरफ निकल गए।
सलमा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम नया मकान ले लें, जबकि मेरी पहली बीवी और बच्चे इसी मकान में ही रह जाएंगे। मेरे शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिल ही दिल में मैं भी यही चाहती थी। खैर, कुछ दिन बाद ही हमने एक मकान खरीद लिया। मैं खुशी से फूले न समा रही थी, क्योंकि इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद मेरे लिए ये सब्र का फल था। शाम को मैंने गाजर का हलवा बनाया, ताकि खुशी के इस मौके पर तमाम घर वालों को खुशखबरी सुना सकूं। जब मैं ये हलवा लेकर अपने बड़े बेटे के कमरे में दाखिल होने लगी, तो वो मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले से ही पता चल गया, वरना तुम्हारी जायदाद का एक और वारिस पैदा होने वाला था। ये तो मेरी हाजिर दिमागी है कि मैंने सीढ़ियों पर हल्का सा तेल डाल दिया था, जिससे फिसल कर सलमा नीचे जा गिरी थी। अरे यार, बड़ा मजा आया। उसकी चीखें तो सुनने वाली थी। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश हो रहे थे, जबकि मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। आज दोपहर के वक्त जब मैं सीढ़ियां उतर रही थी, तो अचानक से मेरा पांव फिसला और मैं पेट के बल जा गिरी। मुझे खुद से ज्यादा अब उस नन्ही जान की फिक्र होने लगी, जो कि मेरे पेट में था। लेकिन ये तो खुदा की कुदरत है कि उसने मुझे और मेरे बच्चे को महफूज रखा था, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर न छोड़ी थी। उनकी बातें सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया और मैं उल्टे कदम ही वहां से वापस आ गई। मैंने ये अंदाजा भी ना किया था कि मेरे शौहर के बच्चे मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे। आखिर क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मेरे अंदर अब एक लावा सा फूटने लगा था और मैं गुस्से से तिल मिला रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे कदम अब उस खुफिया कमरे की जाने बढ़ रहे थे। मैं जल्द से जल्द उन लोगों से अपना बदला लेना चाह रही थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने फौरन से संदूक खोला और वो चिराग बाहर निकाल लिया। कुछ भी हो जाए, मैं इनसे अपना बदला जरूर लेकर रहूंगी। मैंने फौरन से रुई की एक बत्ती बनाकर उस चिराग के अंदर रख दी और अपने हाथ पर ब्लेड से एक कट लगाया, जिससे खून निकल निकल कर अब चिराग के अंदर गिरने लगा था। जब रुई की बत्ती खून से तर हो गई, तो मैंने फौरन ही माचिस से वो चिराग जला दिया। मेरे आग लगाते ही वो बत्ती ऐसे जलने लगी जैसे उसमें कोई खून ना हो, बल्कि पेट्रोल हो। अब मैंने उस चिराग को उठाकर संदूक के पीछे रख दिया और अपने दुश्मनों के बारे में सोचने लगी। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने बड़ी भाभी का चेहरा नजर आया, जिसने जबरदस्ती से मेरी शादी करवाई थी। उसके बाद मेरी पहली सास। उसका चेहरा ध्यान में लाते ही मैंने फौरन दुआ की कि उसकी दोनों टांगे टूट जाए और उनके घरेलू हालात इतने खराब हो जाए कि वो भीख मांगते रहे। मैं चिराग की बत्ती को जलता हुआ देख रही थी और अपने दिल ही दिल में उनके लिए बद्दुआ कर रही थी। ऐसा करके न जाने मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और अब तक मेरे हाथ से खून भी टपक रहा था। मुझे अपनी तकलीफ की कोई परवाह ना थी। मैं तो बस उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहती थी। इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर निकल आई और अपने हाथ पर एक पट्टी लपेट ली। बस उस दिन के बाद अब मेरी तबीयत में एक बेचैनी सी रहने लगी। आखिर कब कब वो लोग बर्बाद होंगे जिन्होंने मेरे साथ दुश्मनी की। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, इसका तो मैंने तसव्वुर भी ना किया था। दूसरे ही दिन मेरे भाइयों के घर से पैगाम आया कि मेरे बड़े भाई और उसकी बीवी एक ट्रक से टकरा गए हैं। ये सुनकर मेरे दिल को एक राहत सी हुई और मैं उन्हें देखने के लिए फौरन अस्पताल की तरफ भागी। मेरा भाई तो जख्मी था, लेकिन भाभी की दोनों टांगे टूट चुकी थी और अब वो उम्र भर के लिए माजूर हो गई थी। लेकिन सच पूछे तो दिल में उनकी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। न जाने कब मुझ पर शैतान हावी हो गया। यही सोच सोच कर मैं खुद को कोस रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिल में इंतकाम की आग फिर से जल उठी। मैं वहां से मुसरत और शादमानी महसूस करती हुई वापस अपने घर को आ गई। अगले रोज मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास की टांगे भी छत से गिरने की वजह से टूट गई हैं। लेकिन उससे पहले मेरा शौहर बेताबी से मेरा मुंतजिर था। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और खुफिया कमरे के अंदर ले गया। सलमा, ये क्या है? क्यों तुमने अपने खून से ये चिराग जलाया? आखिर क्यों? वो शदीद गुस्से में था, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं फट पड़ी। आज मैंने अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियां अपने शौहर के आगे रो रो कर बयान की। आखिर क्यों उसके बेटे और बहू ने मेरे साथ ये दुश्मनी की? मैंने उल्टा ही अपने शौहर पर सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन वो मेरी बातों को सुनने के बाद कुछ देर के लिए खामोश हो गया। सलमा, मैं तो तुम्हें बहुत हौसले वाली औरत समझ रहा था। इधर आओ। उन्होंने फौरन ही मेरा बाजू पकड़ा और एक दीवार से छोटा सा पत्थर निकाला। साथ ही मुझे चुप रहने का इशारा भी किया।
उसने दीवार पर उभरे हुए एक पत्थर को जैसे ही थोड़ा सा धकेला तो उसमें एक सुराख नजर आने लगा। इधर आओ सलमा, इस सुराख पर अपना कान रखो और सुनो ये बातें। हम तो समझ रहे थे कि बूढ़ा जल्द ही मर जाएगा और हम उसकी जायदाद पर ऐशी करेंगे, लेकिन ये तो नई शादी करके अब औलाद पैदा करना चाहता है, यानी हमारी जायदाद में एक और वारिस। इससे पहले कि मैं कुछ और सुन पाती, मेरे शौहर ने फौरन ही वो सुराख बंद कर दिया। उसके बच्चों की ये बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरा शौहर आखिर इतना हौसलामंद कैसे हो सकता है। उसके बच्चे उसकी ही जान के दुश्मन बन रहे हैं और वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। सलमा देखो, वो तुम्हारे बहन भाई बीवियां, तुम्हारा पहला शौहर, तुम्हारी सास सब कुछ दूर के हैं, लेकिन ये तो मेरी सगी औलाद है। ये तो मुझसे ही पैदा हुई है। आखिर आखिर ये क्यों मेरी जान के दुश्मन है? क्या मैं इंसान नहीं, या मेरे सीने में दिल नहीं है? इनकी बातें सुनकर मुझे कितना दुख होता होगा। कभी तुमने ये भी सोचा है? इतना कहकर मेरे शौहर ने एक जानिब को सर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे रोता देखकर मैं भी उदास हो गई। सलमा, मैं एक बाप हूँ, लेकिन आज तक उनके लिए बुरा नहीं सोचा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो ये तुम्हारी वजह से मुझसे बैर रखने लगे हैं। मैंने वो घर भी इसलिए लिया है कि उन सबको उनका हक देकर हम यहाँ से चले जाए। मेरी मानो तो तुम भी अपने रिश्तेदारों को माफ कर दो। आखिर कभी ना कभी उन्हें ये एहसास जरूर होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। वो जरूर तुम्हारे पास आएंगे। खुदा पर भरोसा रखो, और ये जादू टोना तो बिल्कुल ही हराम है। इतना कहकर मेरे शौहर ने वो चराग उठाकर वापस जमीन पर दे मारा। बस आज मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सब्र करती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मैंने गुस्से और अना में आकर अपना घर खुद ही बर्बाद कर दिया और आज दर दर के धक्के खाती फिरती हूँ। खैर, ये तो खुदा मेरे हक में था कि मुझे इस जैसा शौहर मिला, नहीं तो मैं यूं ही तमाम उम्र धक्के खाती रहती। बस उस दिन के बाद मैंने फैसला कर दिया कि मैं सब्र से गुजारा करूंगी, और अगले ही दिन जाकर हम दोनों मियाँ बीवी ने उस चराग को दरियाबुर्द कर दिया। दूसरे दिन मेरे शौहर ने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया और तमाम जायदाद का बंटवारा कर दिया। सबके हिस्से में उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें आई थी और वो लोग बहुत खुश थे। हम दोनों भी अपने भाई और भाभी को हॉस्पिटल देखने गए। वो मुझे देखते ही मुझसे शर्मिंदा होने लगे। शायद अब उन्हें अपने किए हुए कामों पर शर्मिंदगी हो रही थी, जबकि मैं अपने माजी की तमाम यादों को एक कड़वा घूंट समझकर पी चुकी थी। आज मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। गुस्से की हालत में मुझसे जो गुनाह हो गए थे, आज मैं उन पर शर्मसार और नादिम हूँ, और उसके लिए सच्चे दिल से खुदा से माफी मांगती हूँ।